समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। अब आदमी जब तक झांक ना ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगी, अंदर भले ही गोबर रखा हो। उस समय निषेध मन के लिए निमंत्रण बन जाता है। चेहरा घूंघट में हो तो देखने का मन ज्यादा करता है। आपसे निवेदन करूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सुखी जीवन का फार्मूला, सुखी जीवन का फार्मूला, सुखी जीवन का फार्मूला, सुखी जीवन का फार्मूला जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। मगर अगर एक दांत टूट जाए तो जिब्बा बार बार वहीं जाती है, वहीं जाती है। एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है। अरे भाई जब था, जब तुम्हें कौन सा अचानक है? जब दांत था तो तब तो ना उसका इज्जत की, लेकिन एक दांत टूट जाए जिब्बा बार बार जाती है। एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं आ रही, एक नहीं है, 31 तो है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करता। उसकी परवाह आदमी नहीं करता। पुनः से प्यार करने लगा। एक नौजवान ने आके कहा, मुनि जी जाते जाते ऐसा आशीर्वाद जाके दो मुझे लाभ ही लाभ हो। मुनि जी जाते जाते ऐसा आशीर्वाद देकर जाओ मुझे लाभ ही लाभ हो। मैंने कहा तू औरों का लाभ शब्द को पलट, लाभ शब्द को पलट, भला शब्द बनता है। मैंने कहा तू औरों का भला ही भला कर, तुझे लाभ ही लाभ होगा। तू औरों का भला ही भला कर, तुझे लाभ ही लाभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आदमी अपने अलावा किसी का भला सोचता ही नहीं है। वो दुर्योधन वृत्ति के लोग हैं। अपनों का भला सोचो, अपने परिवार का भला सोचो, अपने समाज का भला सोचो, और अगर उदात्त भावना है अपने देश का भला सोचो। भारत जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं। भारत जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इसीलिए एक यही देश है जिसको मां कहा, भारत मां। किसी देश को मां नहीं कहा। कभी तुमने सुना अमेरिका मां, लंदन मां, पाकिस्तान मां? पूरी दुनिया में केवल यही देश है जिसको मां का दर्जा दिया। भारत माता है, क्योंकि भारत सबको ही निभाता है, इसीलिए भारत माता है। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है। हर मजहब का आदमी, हर धर्म का आदमी अपनी अपनी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार अपना धर्म करता है। हमारा देश का संविधान उसमें कोई विघ्न बाधा खड़ी नहीं करता है। और मैं तो कहता हूं कि भारत का चलता फिरता आदमी भारत है। भारत का चलता फिरता हर आदमी भारत है। अगर आप अपने दोनों पैरों को फैलाकर और अपने दोनों हाथों को कोहनी पर, कमर पर यूं रखकर खड़े हो जाओ तो भारत का नक्शा स्वतः बन जाएगा। दोनों पैरों को फैलाकर, दोनों पैरों पर दोनों पैरों पर खड़े होकर अगर आप अपने दोनों हाथों को कमर पर यूं रख लो तो भारत का नक्शा स्वतः बन जाएगा। आपके दाहिने हिस्से में राजस्थान दिखाई देगा तो बाएं हिस्से में बिहार और उड़ीसा दिखाई देगा।
भारत का नक्शा, भारत का हर आदमी भारत है। आदमी खड़ा होकर के अपने दोनों हाथों को कमर पे रख करके यूं खड़ा हो जाए, भारत का नक्शा बन जाएगा। दाहिने हिस्से में राजस्थान, बाईं ओर बिहार और उड़ीसा, पेट हो गया मध्य प्रदेश, पैर हो गया तमिलनाडु, छाती हो गया उत्तर प्रदेश। इसी के आसपास छाती, इसी के आसपास कहीं दिल है जिसको दिल्ली कहती है। छाती उत्तर प्रदेश, इसी के आसपास कहीं दिल है जिसको दिल्ली कहते हैं। गला पंजाब, शायद इसी पंजाब समस्या को समाधान करने के लिए लंबे समय तक गला दबाया जाता रहा है। गला पंजाब, माता जम्मू कश्मीर, शायद इसीलिए भी आज भी सिर दर्द बना हुआ है। आज भी माता जम्मू कश्मीर, शायद आज भी वो इसीलिए सिर दर्द बना हुआ है। हमारा शरीर भारत देश जैसा है जिसमें प्राण प्रधानमंत्री की हैसियत से है और इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र की सांसद है। प्राण प्रधानमंत्री है, इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र की सांसद है। अगर कोई सांसद इस्तीफा दे दे तो कुछ गड़बड़ नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो तर्क सरकार का गिरना तय है। अगर इंडिया चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर प्राण चले जाए तो आदमी मर जाता है। आत्मा राष्ट्रपति है, वो सब देखती है, अनुचित होने पर टोकती भी है, लेकिन उसकी कोई ना सुने तो क्या करे, उसकी कोई ना सुने। आत्मा राष्ट्रपति है, जब भी गलत होता वो टोकती है, पर राष्ट्रपति की तरह उसकी कोई ना सुने तो बेचारी क्या करे। हमारा शरीर खुद एक भारत है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ। माँ का दर्जा दिया। माँ, एक माँ वो होती है जो हमको जन्म देती है। माँ, माँ, जब आप बरसात में भीगते हुए घर आती हो तो भाई कहता है छाता लेकर क्यों नहीं गए थे। जब आप बरसात में भीगते हुए घर आते हो तो भाई कहता है छाता लेकर क्यों नहीं गए थे। बहन कहती है बरसात बंद होने का इंतजार नहीं कर सकते थे क्या। बाप कहता है जब सर्दी जुकाम होगा तो समझ में आएगा कि बरसात में भीगना क्या होता है। लेकिन माँ वो होती है जो अंदर से तौलिया ला करके सिर पहुंचती हुई कहती है कि नालायक बरसात थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या। माँ वो होती है जो अंदर से तौलिया ला करके सिर पहुंचती हुई कहती है कि नालायक बरसात थोड़ी और देर रुक नहीं सकती थी क्या। माँ, 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 बाप, बाप, जब आप माँ बोलते हैं आपके दोनों ओंठ खुल जाते हैं। बोलिए माँ। अरे तेज बोले, तुमसे अच्छा तो वो बछड़ा बोलता है। माँ बोलिए, जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, माँ। दोनों ओंठ खुल गए, दोनों ओंठ खुल गए। जब आप अपने मुख से माँ शब्द का उच्चारण करते हैं दोनों ओंठ खुल जाते हैं। अब बोलिए बाप। बाप बोलते दोनों ओंठ, बाप। माँ बोलते हैं दोनों ओंठ खुल जाते हैं, बाप बोलते हैं दोनों ओंठ बंद हो जाते हैं। इसका मतलब बच्चा माँ के सामने खुलता है, बाप के सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। बच्चा, बच्चा माँ के सामने खुलता है, बाप के सामने उसका ओंठ बोलती बंद हो जाती है। माँ क्या होती है। माँ की महिमा सबने गाई, पर बाप के बारे में कोई कुछ नहीं बोला।
अरे बाप का भी तो योगदान है संतान को काबिल योग बनाने में। बाप का भी तो योगदान है बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, उसको लायक बनाने में बाप का भी तो योगदान है। लेकिन सारे धर्म, सारे संत, ऋषि मुनि कभी माँ की महिमा, माँ की महिमा, माँ की महिमा बोलते हैं, पिता के बारे में कुछ नहीं बोलते। इस बात को मेरे ध्यान में आया, तब मैंने सोचा पिता 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 वो होता है जो औलाद के कष्ट को पीता है, वो पिता है। जो औलाद के कष्टों को पीता है वो पिता है। माता पिता, कल मैंने कहा था प्रवचन में, जिंदगी की तिजोरी है, जिंदगी की तिजोरी है। मान करो, बहुमान करो, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए संत नसीहत देते हैं। सुबह एक अखबार में देख रहा था, शायद राजस्थान पत्रिका होगी, उसमें लिखा भले ही कहने को कड़वे प्रवचन है पर ये बातें हमें जिंदगी में नसीहतें देती है। अरे बाप जब दुनिया से जाता है तो अपने बेटे के नाम वसीयत लिख कर जाता है, और संत जब समाज से जाता है तो नसीहत दे करके जाता है। संत नसीहत देता है, नसीहतें, वो नसीहतें जिनकी वजह से तुम्हारा जीवन स्वर्ग में तब्दील होता है, खुशियों से भर जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, कल भी मैंने कहा था, लड़ लो, झगड़ लो, पिट जाओ, पीट दो, मगर बोलचाल बंद मत करो। हम सबसे पहले बोलचाल बंद करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होगा, दोनों ने बोलचाल बंद कर दी। रात में दोनों सोने के लिए अपने कमरे में गए, पति ने एक कागज पर चिट लिखकर पत्नी को दी, उस पर लिखा था मुझे 6 बजे 7 बजे की बस पकड़ना है, तू मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। बोला नहीं, बोला नहीं, बोला नहीं, बोला नहीं। पत्नी को कागज में एक चिट में लिख करके दिया, मुझे 7 बजे की बस जयपुर के लिए पकड़ना है, तो मुझे 6 बजे उठा देना। पत्नी ने चिट को पढ़ी, चिट को बाजू में रख दी, बोली नहीं, बोली नहीं, बोली नहीं। दोनों सो गए। सुबह जब पति उठा, घड़ी की तरफ नजर गई, देखा घड़ी में 8 बज रहे। उसे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। बोला देखो मैंने इससे कहा था सुबह मुझे 7 बजे जयपुर की बस पकड़ना है, 6 बजे उठा देना, इसने उठाया तक नहीं। बहुत गुस्सा आया, मगर तभी उसकी नजर सिराने पर गई, वहां एक चिट रखी थी, श्रीमान जी 6 बज गए, उठ जाइए। बोली नहीं, बोली नहीं, बोली नहीं। ये तो हाल है, और कहते हैं कहो न प्यारे। पति पत्नी का ये तो हाल है, और कहते हैं कहो ना प्यारे। और हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कहते हैं हम साथ साथ हैं। आपसे निवेदन है, लड़ लेना। तरुण सागर 4 दिन के लिए 5 दिन की प्रवचन माला में आपके बीच आए। आप हजारों की संख्या में आए, हजारों की संख्या में आए। दिल्ली के कार्यकर्ता चातुर्मास के लिए निमंत्रण देने के लिए आए। 2014 का चातुर्मास मुनि जी आप दिल्ली में करें, लेकिन आपकी उपस्थिति देख के वो घबरा गए। महाराज भीलवाड़ा ने दिल्ली को भी पीछे कर दिया। आप तरुण सागर को भूल जाना कोई बात नहीं, आप तरुण सागर को भूल जाना कोई बात नहीं, पर तरुण सागर की नसीहतों को याद रखना, जिंदगी स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। 11 साल पहले मैं इस नगर में, शहर में आया था, और प्रवचन का वो पहला शब्द मुझे याद है, आप में से भी बहुत सारे लोगों को याद होगा। सूचना केंद्र पर जब मेरी सभा हुई थी, तब पहली बार मैंने कहा था, वस्त्र नगरी में एक निर्वस्त्र मुनि आया है।
मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा मुनि जी आपने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। मतलब वो सब तो आज भी आपकी जान में है। मुझे मालूम है, मैं विश्वास दिलाता हूं और यकीन से कहता हूं आप मुझे भूल नहीं सकते, और आपको भी विश्वास दिलाता हूं मैं भीलवाड़ा वालों को भी भूल नहीं सकता। आपका समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, संत प्रेम का भूखा होता है, समर्पण का भूखा होता है, भगवान भक्त के प्रेम का भूखा होता है। इसलिए कहता हूं अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से अपने इष्ट आराध्य को नाराज नहीं करना। दो लोगों को कभी नाराज नहीं करना, दो लोगों को कभी नाराज नहीं करना, दो लोगों को कभी नाराज नहीं करना। दो लोग कौन से? डॉक्टर को कभी नाराज नहीं करना और भगवान को कभी नाराज नहीं करना। क्यों? डॉक्टर को नाराज करोगे, भगवान को नाराज करोगे, भगवान को नाराज करोगे, दो लोगों को नाराज नहीं करना, दो लोगों को नाराज नहीं करना। भगवान को नाराज करोगे तो वो तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देगा, और डॉक्टर को नाराज करोगे वो तुम्हें भगवान के पास भेज देगा। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।